हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले सभी इंजेक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों सभी इंजेक्शंस के यूज़ के बारे में, मतलब कि कौन सा इंजेक्शन किस काम में आता है और उसके डोज के बारे में, मतलब कि कितनी डोज किस इंजेक्शन की कितनी डोज पेशेंट को देनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आयरन इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों जब खून में आयरन की कमी हो जाती है, मतलब कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, तब आयरन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और यह इंजेक्शन जो है दोस्तों आरबीसी की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है और खून में जो है आयरन की कमी को दूर करता है। यहाँ पे जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसको 0.5 mg पर केजी के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है। यदि दोस्तों किसी पेशेंट का वेट जो है 60 किलोग्राम है तो 60 इंटू 0.5 मतलब कि 30 मिलीग्राम इसको पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कंसंट्रेशन के बारे में। तो इस इंजेक्शन का 1 से लेकर 2 मिलीग्राम पर ml एनएस में इसको डाल दिया जाता है। और इन दोनों का सॉल्यूशन बनाने के बाद तो इसको दोस्तों पेशेंट को लगभग एक घंटे से लेके 2 घंटे के बीच में इसको लगा देना चाहिए। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करेंगे दोस्तों मल्टीविटामिन इंजेक्शन, जिसे एमबीआई के नाम से आप जानते हो। तो देखिए दोस्तों जब पेशेंट के शरीर के अंदर विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये कौन कौन से विटामिन्स की पूर्ति करता है, तो ये विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2 और विटामिन बी 5 और डी पेशेंट को सप्लाई करता है। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। अगर इसको आप 5 ml लेते हैं तो इसको 500 ml एनएस में मिक्स कर लेते हैं। अगर इसका आप 10 ml लेते हैं तो इसको एनएस के 1000 ml में डाइल्यूट करके पेशेंट को लगा देते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करेंगे दोस्तों एसेक्लेफेनेक इंजेक्शन के बारे में। एसेक्लेफेनेक इंजेक्शन जो होता है दोस्तों एनसेड क्लास की दवा होती है। एनसेड मतलब कि दोस्तों नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो पहला नेचर इसका नॉन स्टेरॉयडल है, दूसरा इसका इन्फ्लेमेशन को रोकने में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज पेन मतलब दर्द और स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करने में इसका यूज किया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डोज के बारे में। तो पेशेंट को 150 mg पर डे ओडी मतलब कि आईएम दिया जाता है, मतलब कि एक दिन में 150 मिलीग्राम पर डे पेशेंट को मतलब इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, मतलब कि दोस्तों मसल्स के अंदर पेशेंट को इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों आइब्रूफेन टैबलेट के बारे में। आइब्रूफेन टैबलेट भी एनसेड क्लास की दवा होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। ये पेन किलर की तरह यूज में लाई जाती है, पेन किलर जो कि दर्द को कम कर देता है। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो पर डे इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो होती है 800 मिलीग्राम पर डे होती है। इस 800 मिलीग्राम को बीडी मतलब कि दिन में 2 बार या टीडीएस मतलब कि दिन में 3 बार इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। यदि किसी पेशेंट को इंट्रावीनस देना है तो इसे डाइल्यूट जरूर करना होता है। तो इंट्रावीनस देने से पहले इस इंजेक्शन को डाइल्यूट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों डायनापार इंजेक्शन के बारे में। डायनापार में होता है डाइक्लोफेनिक सोडियम और इसके 1 ml में होता है 75 मिलीग्राम। यहाँ पे लिखा है दोस्तों AQ। AQ का मतलब क्या होता है, इन एक्वस फॉर्म। इस इंजेक्शन को पेशेंट को या तो IM देना होता है, मतलब कि इंट्रामस्कुलर मतलब कि इंट्राडेल्टॉइड या फिर इंट्रा ग्लूटियस। ठीक है दोस्तों। इंट्राडेल्टॉइड मतलब कि डेल्टॉइड मसल्स में और इंट्राग्लूटियल मतलब कि ग्लूटियल मसल में यह दिया जाता है। और यदि इसको आईवी रूट के फॉर्म में देना है तो इसको आईवी देने से पहले दोस्तों इसको इन्फ्यूजन में मिला लेना चाहिए, मतलब कि इसको डाइल्यूट कर लेना चाहिए। तो डायनापार एक एनाल्जेसिक मतलब कि पेन किलर के रूप में कार्य करता है, जैसे कि किडनी पेन, मसल्स पेन। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसकी जो मैक्सिमम सिंगल डोज होती है 150 मिलीग्राम सिंगल डोज आपकी इसकी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा इसको नहीं देना होता है। इसको देखिए आईवी इन्फ्यूज़न या फिर आईएम दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करेंगे दोस्तों पैरासीटामोल या फिर पीसीएम इंजेक्शन के बारे में, या फिर इसको एसिड एमिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ माइल्ड पेन किलर मतलब कि हल्के फुल्के दर्द में, या फिर एंटीपायरेटिक मतलब कि बुखार को कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी 1 ml में यह होता है 150 मिलीग्राम, तो इसके 2 ml में यह 300 मिलीग्राम पीसीएम देखने को मिलता है। तो ये 2 ml इंजेक्शन इसका
बीडी या टीडीएस पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है कीटोरोलैक। कीटोरोलैक भी एक एनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की ड्रग होती है जो कि दर्द को कम करने में यूज की जाती है। तो इसका यूज जो है दोस्तों एज ए पेन किलर की तरह इसका यूज किया जाता है। इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो 90 मिलीग्राम पर डे होती है और इस इंजेक्शन को बीडी मतलब दिन में 2 बार या फिर टीडीएस दिन में 3 बार दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है दोस्तों डोलोनेक्स इंजेक्शन। यह इंजेक्शन एनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की ड्रग होती है। इस इंजेक्शन का यूज़ जो है दोस्तों पेन किलर के रूप में यूज़ किया जाता है। पेन किलर मतलब दर्द को कम करने में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। स्वेलिंग मतलब कि सूजन को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है और इन्फ्लामेशन को कम करने में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी मैक्सिमम डोज होती है 40 मिलीग्राम। 40 मिलीग्राम इसको आप ओडी देते हैं और इस इंजेक्शन को आप इंट्रामस्कुलर देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंजेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। यह एक एंटी स्पास्मोटिक ड्रग होती है। एंटी स्पास्मोटिक मतलब कि दोस्तों यह जो है पेट में जो दर्द होता है, मरोड़ होता है, उसको कम करने में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन को हम एंटीकोलिनर्जिक इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है दोस्तों जो स्मूथ मसल्स होती है उसके रिसेप्टर्स को बंद कर देती है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही स्मूथ मसल्स का जो रिसेप्टर्स है वो ब्लॉक हो जाता है और जो स्मूथ मसल्स में क्रैम्प्स मतलब कि मरोड़ है या फिर एब्डोमिनल रीजन में, उसको ये रिलैक्स करती है। साथ ही साथ यह एब्डोमिनल पेन को भी रिलैक्स करती है और साथ ही साथ यह एब्डोमिनल पेन जो है उसको कम करती है। और इसका यूज जो दोस्तों ब्लोटिंग और स्मूथ मसल में किसी भी प्रकार की रुकावट हो जाती है या पेट में गैस बनने से पेट फूल जाता है, तब यहाँ पे डाइसाइक्लोमिन का यूज करते हैं। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों डोज जो होता है 10 से 20 मिलीग्राम पेशेंट को दिन में 4 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों एक्वाडोल स्पास इंजेक्शन के बारे में। एक्वाडोल स्पास जो है इंजेक्शन, उसमें 2 मेडिसिन होती है दोस्तों। एक तो होती है डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन और एक होती है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ठीक है दोस्तों, 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके यूज़ के बारे में। तो यह एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल क्रैम्प्स में इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि एब्डोमिनल रीजन में किसी भी प्रकार की ऐंठन या फिर मरोड़ है तो इसको दूर करने में इसका यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन को पेशेंट को दिन में 2 बार एज अ बीडी यूज़ किया जाता है और इसको हमेशा आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है दोस्तों हायोसिन इंजेक्शन। हायोसिन एक प्रकार की एंटी स्पास्मोटिक एल्कोलॉइड मेडिसिन होती है जो कि जीआईटी मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और जेनाइटो यूरिनरी की मसल्स को रिलैक्स करती है। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो पेशेंट को बीडी दिया जाता है और यह इंजेक्शन हमेशा आईएम दिया जाता है। आईएम मतलब कि इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है दोस्तों ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। ड्रोटावेरिन एक एंटी स्पास्मोटिक ड्रग होती है। मतलब कि एब्डोमिनल रीजन में किसी भी प्रकार का स्पास मतलब ऐंठन मरोड़ हो गया है तो इस इंजेक्शन का वहां पर यूज किया जाता है। इसका यूज दोस्तों एब्डोमिनल पेन या फिर एमसी पेन या फिर किडनी स्टोन का पेन हो रहा है, वहां पे इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के डोज के बारे में। तो इस इंजेक्शन को 40 से लेकर 240 mg पेशेंट को दिया जाता है और इसे हमेशा आईएम रूट से दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों डेरिफाइलिन में 2 मेडिसिन होती है। एक होती है इथिलोफाइलिन और दूसरी होती है थियोफाइलिन। तो इस इंजेक्शन का यूज़ दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब कि सांस की नली की जो मसल्स होती है उसको रिलैक्स करने में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। मतलब कि यह ब्रोंकोडायलेटर की तरह कार्य करती है। जो सांस की नली होती है उसको यह फुलाने का काम कर देती है। तो जैसे कि नाम में ही छुपा है ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको मतलब सांस की नली और डायलेटर मतलब फुला देना। इसका यूज़ अस्थमा और सीपीओडी मतलब कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर में इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो पेशेंट को यह वीडी दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रेनेक्सा इंजेक्शन के बारे में। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन में होता है ट्रेनेक्समिक एसिड। इसका काम होता है ब्लड को क्लॉट करना, मतलब कि ब्लड को बहने से रोकना। तो देखिए यह इंजेक्शन ब्लड को क्लॉट कर देती है।
डोज के बारे में बात करेंगे तो देखिए जैसे आपको जैसे इस इंजेक्शन की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग ओडी बीडी टीडीएस इसको दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है एटामसिलेट इंजेक्शन। इसका यूज़ भी ब्लड को क्लॉट करने में किया जाता है, मतलब कि खून को बहने से रोकने में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो देखिए जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ओडी या फिर बीडी या फिर टीडीएस इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है दोस्तों मेथार्जिन इंजेक्शन। मेथार्जिन एक प्रकार की एर्गोट एल्कोलाइड क्लास की मेडिसिन होती है। इसका यूज़ पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब कि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने में इसका यूज़ किया जाता है। तो जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद यूट्रस मतलब बच्चेदानी की स्मूथ मसल्स पर एक्ट कर कर ब्लीडिंग को रोकती है और पेशेंट को इसका 1 ml स्लोली आईवी ओडी बीडी या टीडीएस दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है दोस्तों बोट्रोपेस इंजेक्शन। इसका यूज़ भी ब्लीडिंग को रोकने में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, मतलब कि ब्लड को यह क्लॉटिंग करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका 1 ml पेशेंट को आईवी दिया जाता है और देखिए यदि ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो 1 घंटे के बाद इसका 1 ml पेशेंट को IM दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों पेंटोप इंजेक्शन के बारे में। पेंटोप इंजेक्शन में होता है पेंटोप्राजोल। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में प्राजोल आ जाता है वो पीपीआई क्लास की मेडिसिन होती है। पीपीआई का क्या मतलब होता है? पीपीआई मतलब कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की मेडिसिन कहाँ पर यूज की जाती है? अगर पेट में छाले मतलब पेट में अल्सर हो जाता है। GERD मतलब होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज। यहाँ पर जो पेट का कंटेंट होता है वह ईसोफेगस में बैक फ्लो हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं GERD। तो GERD के साथ साथ इसका यूज़ एसिडिटी या फिर गैस को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो पेंटोप इंजेक्शन को जो है 40 मिलीग्राम पेशेंट को बीडी या फिर टीडीएस दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों रेनिटिडीन इंजेक्शन के बारे में, जो कि एसिलोक ब्रांड नाम से आपको मिल जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों रेनिटिडीन इंजेक्शन के यूज़ के बारे में। तो इसका यूज़ स्टमक अल्सर, पेट में छाले हो जाते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एसिडिटी को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके 1 ml में 25 mg रेनिटिडीन होता है। तो इसके 2 ml में 50 मिलीग्राम रेनिटिडीन पाया जाता है। तो इसके 2 ml इंजेक्शन को पेशेंट को सिंगल डोज दिया जा सकता है, इसे बीडी या फिर टीडीएस दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों एविल इंजेक्शन के बारे में। एविल इंजेक्शन में होता है फेनिरामाइन मेलेट, जो कि एक एंटी एलर्जिक मतलब कि एंटाहिस्टामिन मेडिसिन होती है, जो कि एलर्जी को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है, जिसका काम होता है एलर्जी को कम करना। मतलब कि दोस्तों पेशेंट को जो 2 ml का एविल का इंजेक्शन होता है उसको बीडी पेशेंट को दिया जा सकता है, दिन में 2 बार दिया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है दोस्तों डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, या फिर जिसको हम डेक्सोना के नाम से भी जानते हैं। डेक्सामेथासोन जो होती है दोस्तों एक कॉर्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन होती है, जो इन्फ्लामेशन स्वेलिंग मतलब सूजन में यूज की जाती है। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में सोन शब्द आ जाता है तो यह स्टेरॉइडल मेडिसिन होती है। और साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों इसका यूज जो है सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब कि अस्थमा में इसका यूज किया जाता है। तो इसके 2 ml को पेशेंट को दिन में 2 बार दिया जा सकता है, मतलब कि वीडी दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। तो जेंटामाइसिन जो है दोस्तों एक एमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसे यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है, निमोनिया में यूज किया जाता है, मेनिंजाइटिस में इसका यूज किया जाता है। ब्रेन की लेयर में यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। और यदि दोस्तों यूटीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है। अगला बात करते हैं दोस्तों अमिकासिन इंजेक्शन। अमिकासिन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, जिसे यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, निमोनिया के केस में इसका यूज़ किया जाता है और मेनिंजाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। और इसके डोज की बात करें दोस्तों तो इसको 2 ml बीडी टीडीएस दिया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों सेफ्ट्रिएक्सिन इंजेक्शन के बारे में, जो कि मोनोशेप के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। तो यह भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है दोस्तों। इसका यूज़ जो होता है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, निमोनिया के केस में इसका यूज़ किया जाता है, मेनिंजाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है
डोज की बात की जाए दोस्तों तो इसको 2 ग्राम जो है बीडी दिया जाता है। अगले इंजेक्शन की बात करेंगे दोस्तों एंडोसेट्रिन इंजेक्शन, जिसे हम एमसेट के नाम से जानते हैं। यह एक एंटी इमेटिक इंजेक्शन होती है जो कि नेजिया, वॉमिटिंग मतलब कि मथनी और उल्टी को रोकने में इसका यूज़ किया जाता है। यह जो सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती है जो ब्रेन में सेरोटोनिन को ब्लॉक कर नोजिया और वॉमिटिंग को रोकता है। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। 0.15 mg पर kg पर डोज इसको दिया जाता। जैसे किसी का वजन 60 kg है, 0.15 इंटू 60 बराबर 9 mg इसको दिया जाता है। अगली इंजेक्शन है दोस्तों मेटोक्लोप्रामाइड, जिसे पेरिनोम के नाम से आप जानते हैं। इसका यूज़ जो होता है नेजिया, वॉमिटिंग एंड इनडाइजेस्टिव अपचन में इसका यूज़ किया जाता है। 2 ml इसको 10 mg दिया जाता है। इसको दोस्तों बीडी या फिर टीडीएस दे सकते हैं। अगली इंजेक्शन की बात करेंगे दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? यदि किसी पेशेंट के ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है या फिर हाई हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए जैसे ही पेशेंट को इस इंजेक्शन को लगाते हैं, इसका जो बाइकार्बोनेट आयन है जिसको हम SCO3 नेगेटिव के नाम से जानते हैं, तो SCO3 नेगेटिव प्लस पोटेशियम, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन जो है पोटेशियम के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर बन जाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन। पोटेशियम आयन की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डोज के बारे में। तो इसका 50 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये 1 लीटर सोल्यूशन मतलब कि 1 लीटर NS में इसको डाइल्यूट करके पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन के बारे में। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का यूज़ कब किया जाता है? जब पेशेंट के ब्लड में, अगर पेशेंट के ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है, इसको हाइपोकैल्शियमिया के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 टर्म है दोस्तों, हाइपो और कैल। हाइपो का मतलब होता है कम, यहाँ पे कैल का मतलब होगा दोस्तों कैल्शियम और इमिया का मतलब होगा ब्लड। अगर देखिए ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो उसको हम हाइपोकैल्शियमिया के नाम से जानते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पे दूसरा टर्म हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल मतलब यहाँ पे होता है पोटेशियम और इमिया मतलब होता है ब्लड। तो हाइपरकैलेमिया मतलब कि हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है, तो हाइपरकैलेमिया के केस में अगर ब्लड में देखिए पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है तब भी यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ कार्डियक अरेस्ट मतलब कि हार्ट बीट का स्टॉप होना, तो कार्डियक अरेस्ट में भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डोज के बारे में। तो इसको 500 से लेकर 2000 मिलीग्राम पेशेंट को एज अ बीडी IV इन्फ्यूजन के रूप में पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों केशियल मतलब कि पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे ऐसा पेशेंट दोस्तों जिसकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा कम हो, वहाँ पर केशियल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसकी 1 ml में, तो इसको हमेशा क्या है दोस्तों IV इन्फ्यूजन में मिक्स करके इस इंजेक्शन को दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों डिगॉक्सिन इंजेक्शन के बारे में। तो डिगॉक्सिन इंजेक्शन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जैसे कि दोस्तों हार्ट फेलियर पे इसका इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट पे इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसके डोज की बात करें दोस्तों तो 2 ml जो होता है 500 MCQ इसको OD दिया जाता है। अगला इंजेक्शन की बात करेंगे दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन का यूज़ दोस्तों हाइपरटेंशन पेशेंट में किया जाता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। इसे हमेशा IV इन्फ्यूजन के थ्रू इस इंजेक्शन को दिया जाता है। अगला बात करेंगे इंजेक्शन की दोस्तों जो लेसिक्स इंजेक्शन होता है उसकी बात करेंगे। लेसिक्स इंजेक्शन या फिर इसको हम फ्रूसेमाइड इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का शिकार है, मतलब कि दोस्तों उसका BP नॉर्मल से हाई है, तो इसको हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में या फिर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में इडीमा हो जाता है। इडीमा मतलब कि देखिए उसके हाथ पैर जो है इस प्रकार से सूज जाते हैं, जिसको हम इडीमा के नाम से जानते हैं। तो यह इंजेक्शन क्या करता है दोस्तों, पेशाब के आउटपुट को, यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है। अब देखिए जैसे ही यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है, पेशेंट का BP जो है दोस्तों नॉर्मल हो जाता है और पेशेंट में जो सूजन होती है वो भी नॉर्मल होती है। तो इस इंजेक्शन को पेशेंट को दिन में 2 बार 2-2 ml दे सकते हैं।
तो दिन में इसे एज अ बीडी दिन में 2 बार यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों एट्रोपिन इंजेक्शन के बारे में। तो एट्रोपिन इंजेक्शन क्या करता है दोस्तों, यह हार्ट रेट को नॉर्मल रखता है। मतलब कि ऐसा पेशेंट जो ब्रेडिकार्डिया मतलब लो हार्ट रेट का शिकार हो, मतलब कि पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो लो हो, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया पेशेंट में इसका यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब एनेस्थीसिया का केस होता है या फिर सर्जरी का टाइम होता है तो यहाँ पे पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होने का खतरा होता है। तो इस केस में एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है।